अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर भी हमने दो रैशनल नंबर्स हों या तीन रैशनल नंबर्स हों उनके दरमियान एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सवाल की हेडिंग है सॉल्व दी फॉलोइंग, के इनको हमने हल करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो वो है 3/-40 प्लस इंटू -5/14। तो सबसे पहले हमने इसमें 3/-40 लिखना है, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन 5/14। तो अब हम 40 और 14 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 14 हम पहले लिख लेते हैं, 40 बाद में। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4 0, 2 7 में से 2 1 ज़र 2 0, फिर 2 के टेबल पे 2 5 ज़र 10, 7 2 के टेबल पे नहीं आता इसलिए ये वैसे। अब 5 5 1 ज़र 5 एंड लास्ट में 7 1 ज़र 7 और 1, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 5 ज़र 40। 40 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 7 0 0, 4 7 ज़र 28। तो इन दो नंबर का एलसीएम आता है हमारे पास 280। अब 40 और 280 को हमने डिवाइड करना है, 280 एंड 40। तो 40 अगर हम 1 तक पढ़ते हैं तो ये हमारे पास है 28, यानी कि 28 छोटा होता है 40 से, तो हम इसके साथ 0 भी ऐड कर लेंगे। अब ये बन जाएगा हमारे पास 28। तो 40 को अगर हम 7 से, ये देखें इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया 40 को 7 से, तो 280 आता है। तो 7 तक पढ़ते हैं तो 280 आता है। तो ये आया हमारे पास आंसर 7 को अगर हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 ज़र 21। अब ये माइनस था, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 21 या माइनस वैसे। अब 14 और 28 को हम करेंगे डिवाइड। तो ये हम लिख लेते हैं 280 एंड ये 14 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। 14 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो 28 आता है और ये 0 ऊपर। तो इस तरह हम इन दो को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 20। अब इसको इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम पर डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसको, ये जवाब आया उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 0 0, 5 2 ज़र 10। तो अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -100, ये माइनस ये वाला। अब देखें माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 100 और 21 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 121 साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का ओवर 280 वैसे। अब देखें इनको अगर हम जमा करें, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये तो 3 के टेबल पे नहीं जाता। 2 + 10 2 + 8 ये 10 होता है, ये भी 3 के टेबल पे नहीं जाता। तो यही हमारा आंसर है। एक ओड है एक इवन है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। अब हम इसका देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमने एलसीएम फाइंड करना है, प्लस माइनस माइनस 1/3। अब 9 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 3 पहले लिखेंगे 9 बाद में। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, फिर से 1 पे 3 1 ज़र 3, तो 3 3 ज़र 9। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम आता है 9। अब 9 को 9 पर अगर हम डिवाइड करते हैं, 9 को अंदर रखेंगे और 9 पर ही डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़र 9, तो 1 आंसर आया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़र 5 और ये माइनस वैसे, ये -3 और 9 को अब हम डिवाइड करेंगे, 9 अंदर 3 बार 3 3 ज़र 9, तो आंसर आता है हमारे पास 3। 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़र 3। अब माइनस माइनस प्लस 5 और 3, ये हो जाएगा 8 साइन आंसर के साथ कैपिटल अमाउंट का माइनस का ओवर ये 9, यही हमारा आंसर है। तो अब हम इसका देख लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है 3/4। तो ये हम लिख लेंगे पहले 3/4 प्लस माइनस माइनस 2/5 प्लस माइनस माइनस 7/20।
तो अब हम पहले 4, 5 और 20 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 2 4, 5 ऐसे, 2 1 2 0, 2 1 2, 5 ऐसे, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, 2 2 4, 4 5 20। तो एलसीएम आता है हमारे पास इन तीन नंबर्स का 20। अब 4 और ये जो 20 है इनको हम डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 5 हमारे पास आंसर आता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 15। अब ये माइनस वैसे 5 और ये वाला जो 20 है इसको डिवाइड करेंगे। 5 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो ये आ जाता है 20। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ये माइनस वैसे, अब ये 20 और इस 20 को डिवाइड करेंगे। 20 का टेबल 1 तक पढ़ते हैं तो 20 आता है। आंसर आता है 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। अब देखें यहाँ पर हम इन दो नंबर्स को पहले प्लस माइनस कर सकते हैं या इन दो नंबर्स को भी पहले माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर 15 के स्टार्ट में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, यानी इसके साथ साइन यहाँ पर प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 7। ठीक है, और ये वाला -7 वैसे ओवर ये आ जाएगा 20। अब ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो 0 ओवर नीचे यहाँ पर 20। 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो तो आंसर 0 होता है। अब इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। तो पार्ट 4 है -2 प्लस 7 ओवर 11 प्लस माइनस माइनस 4 ओवर 15। तो इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड करना है। देखें एलसीएम तब हम फाइंड करते हैं जब दोनों रकमें बटा में हो या 3 रकमें बटा में हो या 2 या 3 में से कोई एक रकम भी बटा में हो, यानी फ्रैक्शन में हो और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो एलसीएम होता है। तो अब देखें यहाँ पर है हमारे पास 1 जो कि लिखा हुआ नहीं था लेकिन हम इसके नीचे 1 मान कर चलते हैं। तो अब हमने एलसीएम फाइंड करना है 1, 11 एंड 15 का। तो 1 लिखें या ना लिखें, 11 और 15 का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 11 वैसे, 3 5 15। अब 5 1 5 और फिर 11 1 11 और ये 1 वैसे। तो 3 5 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 5, 1 1 1, 1 5 5, 1 1 1, 5 5 प्लस 1 6 और ये 1, ये आता है हमारे पास 165। तो यहाँ हम लिख देंगे 165। अब ये 1 है, 1 को बाहर और 165 को अंदर रख के जब डिवाइड करेंगे 1 का टेबल 165 तक पढ़ेंगे तो 165 आएगा। अब 165 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से 165 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3। तो ये आता है हमारे पास 3 3 0। ये स्टार्ट में माइनस था, यहाँ पर माइनस लगा देंगे प्लस। अब ये 11 और 165 को डिवाइड करना है। 165 एंड 11, 11 1 11, 6 में से जब 1 को हम माइनस करेंगे तो 5, ये वाला 5 नीचे, ये वाला। अब 11 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो 55 आता है। तो आंसर आता है हमारे पास 15। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 7 1 7 प्लस 3 10। तो यहाँ आता है हमारे पास 105 माइनस। अब 15 और 165 को डिवाइड करना है। 15 और 165, बड़ी रकम अंदर छोटी रकम बाहर। 15 1 15, 6 में से 5 माइनस किया 1, यहाँ पर 5 नीचे उतार लेंगे। 15 1 15 तो 11 आया। 11 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44। अब देखें ये रकम हमारे पास माइनस में, ये वाली हमारे पास प्लस में आ रही है। तो माइनस प्लस माइनस, यानी इनको हम माइनस करेंगे। और 105 ये माइनस में है, ये प्लस में है। माइनस प्लस माइनस, इधर से कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, इधर से कैरी दे दिया था 3 था तो एक कैरी बाकी 2, ये 2 आ गया और ये 3 में से 1 गया तो बाकी 2, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का। तो यहाँ आ जाएगा -225, बाकी ये -44 इसके साथ उतार लेंगे ओवर 165। अब देखें माइनस माइनस
ये हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 9, 2 + 4 6, ये 2 ऐसे, और साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का 269 ओवर 165 साइन कैपिटल अमाउंट का। अब ऊपर रकम आ रही है बड़ी, तो हम इसको मज़ीद भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 269 165 से डिवाइड करके, तो 165 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 = 10, 1 कैरी 2 × 6 = 12 + 1 13, 1 कैरी 2 × 1 = 2 + 1, तो ये बड़ी हो जाएगी, तो 1 से करते हैं, तो यह आ जाएगा 165। 9 में से 5 को माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 4, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो हम इसका आंसर यूँ भी लिख सकते हैं, पहले ये 1, फिर जो बाकी बचा 104, और जिस पर डिवाइड किया 165। अगर आंसर यहाँ और ये यहाँ पर माइनस रहेगा। अगर आंसर में हमें यहाँ तक दिया गया तो हम यहाँ तक लिखेंगे, अगर मज़ीद उन्होंने सॉल्व किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया तो हम उसको फिर यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, वो है -1/8 + 5/12 प्लस इंटू -7/24। तो -1/8 वैसे, प्लस 5/12 भी वैसे लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओवर 24। अब 8, 12 और 24 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो फिर से 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 3 वैसे, 2 × 3 = 6, 3 1 वैसे, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो यहाँ पर हमारे पास 8, 12 और 24 का एलसीएम आता है 24। अब 8 और 24 को डिवाइड करेंगे, 8 3 = 24, 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 = 3, माइनस वैसे, प्लस अब 12 और इस 24 को डिवाइड करेंगे, 24 अंदर, 12 बाहर, 12 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये माइनस वैसे, 24 और 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 24 1 = 24, 1 आंसर आया। 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। अब देखें, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो बाकी 7, साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का, ये -7 वैसे, ओवर 24। अब ये 7 में से 7 को अगर हम माइनस करते हैं तो 0 आता है, ओवर 24। 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो तो आंसर 0, यही हमारा आंसर है।